नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोटा के MBS अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही आई सामने। आंख की जगह नाक का किया ऑपरेशन, मरीज की बढ़ी परेशानियां। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बिना ड्राइवर के स्टार्ट हुई बस, सामने खड़ी 6 बाइक और एक कार को कुचला बस ने। मौके पर मौजूद लोगों में मची अफरा तफरी। कोटा में GRP थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 किलो अफीम के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। शहर से बाहर जाने की फिराक में थे बदमाश। भीनमाल में चोरों ने बंधक बनाकर लूटा चिकित्सक को, चिकित्सक की कार लेकर फरार हुए बदमाश। कीमती सामान और नकदी भी की पार। उदयपुर के गोवर्धन विलास क्षेत्र की पहाड़ियों में लगी भीषण आग, पहाड़ी के 1/4 हिस्से में फैली आग। NDRF के हेलीकॉप्टर से आग पर काबू पाने के किए जा रहे हैं प्रयास। उदयपुर के गोवर्धन विलास क्षेत्र में एकलिंग छावनी के पीछे पहाड़ियों पर भीषण आग लगी हुई है। पिछले 18 घंटों से आग ने तांडव मचा रखा है। मंगलवार दोपहर में लगी आग काफी भयानक हो गई और पहाड़ी के 1/4 हिस्से में फैल गई है। छावनी में पड़े बारूद और विस्फोटक सामग्री को देखते हुए आर्मी भी अपने स्तर पर आग को काबू करने के प्रयास कर रही है। बुधवार सुबह 7 बजे NDRF द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से चलाया गया है। NDRF के हेलीकॉप्टर ने 5 से ज्यादा फेरे लगाए और स्पेशल बकेट को हेलीकॉप्टर से बांधकर आग पर ऊपर से पानी फेंका। नगर निगम के 5 दमकल, वन विभाग की टीम और हेलीकॉप्टर की मदद से 3 रेस्क्यू टीमों ने कई घंटों की भारी मशक्कत के बाद बुधवार सुबह आग पर लगभग काबू पा लिया, लेकिन 1 घंटे बाद तेज हवा के कारण आग फिर से तेज हो गई। NDRF के हेलीकॉप्टर ने फिर से आग पर काबू पाने के लिए पानी डालना शुरू कर दिया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उदयपुर से हमारे संवाददाता रवि मल्होत्रा। जी रवि, बताएं इस वक्त वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? क्या आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है? जी भारती, बताना चाहूंगा कि आग जो है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है और जो पहाड़ी है वहां पर जो सूखी झाड़ियां हैं, इसकी वजह से आग में फिर से एक बार तेजी आ चुकी है। हालांकि जो सुबह 7 बजे उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया था उसमें 2 घंटे बाद एक बार आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन उसके 1 घंटे बाद फिर से जो NDRF का हेलीकॉप्टर है उसको फिर से पिछोला की झील से पानी लेकर वहां पर डालने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि वो आग जो थी वो फिर से वहां पर लपटों के साथ में उठना शुरू हो चुकी थी। और अभी जो है इसमें वन विभाग की जो टीम है, जो सैन्य अधिकारी है, वो मौके पर लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं। जो आपदा प्रबंधन के लिए NDRF की जो टीम है वो विशेष तौर पे गांधीनगर से आई है, गुजरात से आई हुई है और रात से ही रेस्क्यू चलाया जा रहा था। और अभी करीबन 18 से 19 घंटे हो चुके हैं, लेकिन जो आग है
वो लगातार बढ़ती जा रही है। पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको जैसे जैसे आग पे काबू जाए। दूसरी बड़ी बात इसमें यह भी है, क्योंकि जो आर्मी एरिया है वहां पर बारूद और ऐसी संवेदनशील चीजें भी हैं वहां पर, तो कहीं आग वहां तक न पहुंच जाए, ये भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। तो उसको लेकर भी जो है पूरी टीम सचेत है वहां पर, और वो मुस्तैद है वहां पर कि इस तरह का कोई बड़ा खतरा सामने ना आ जाए। जी भारती। जी रवि, ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि आर्मी एरिया है और बारूद वगैरह वहां तक अगर आग पहुंच गई तो बड़ा खतरा हो सकता है, तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा उसके लिए कि जो यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम आई है वो आग वहां तक नहीं पहुंचे, उसके लिए उन्होंने अपनी एक लाइन वहां पर बनाई है। जिस तरह से उन्होंने रेती है उस टाइप के जो कट्टे हैं वहां पर इस तरह से एक लाइन बना दी है, उसको पूरा घेर लिया है ताकि अगर आग बढ़ती भी है तो वो वहां तक नहीं जा सके। इस तरह की पूरी व्यवस्था की गई है, और उसके जी आसपास पानी की भी पूरी व्यवस्था कर दी है कि अगर मान लो हवा के जैसे आग आगे बढ़ जाती है तो उस पर तुरंत उस पर जो है काबू पा लिया जाए। और अभी भी है करीबन जो 8 से ज्यादा फेरे लगा चुका है हेलीकॉप्टर, वो लगातार उसके ऊपर पानी डाल रहा है। हालांकि जो आग पहले जितनी भीषण थी वो थोड़ी कम होती जा रही है, और अब लगभग लगता है कि कुछ ही घंटों में इस पर पूरा काबू पा लिया जाएगा। जी जी भारती। रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वन संवाददाता रवि मल्होत्रा, उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के लिए। कोटा के एमबीएस अस्पताल में एक डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है, जिसमें डॉक्टर ने एक मरीज की आंख का ऑपरेशन करने की बजाय उसकी नाक का ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर की इस लापरवाही का खामियाजा मरीज को भुगतना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पीड़ित मरीज धर्मेंद्र पाल करौली के शिवपुरा का निवासी है, जिसे आंख में काफी दिनों से परेशानी थी। पीड़ित मरीज का इलाज एमबीएस अस्पताल के डॉक्टर राजकुमार के पास चल रहा था। इस दौरान डॉक्टर ने उसके आंख के ऑपरेशन की बात कही। पीड़ित मरीज का आरोप है कि डॉक्टर ने उसकी आंख की जगह उसकी नाक का ऑपरेशन कर डाला है, जिससे उसकी परेशानियां ज्यादा बढ़ गई हैं। जिले के बाड़ी करौली मार्ग संख्या NH11B पर कसौटी खेड़ा गांव के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि युवक अपनी रिश्तेदारी से वापस बाइक पर जा रहा था। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जो भर्ती था उसकी बीमारी के इलाज के लिए पैसे लेने के लिए बाड़ी आया हुआ था बाइक से। तो करौली की तरफ से एक अज्ञात वाहन ने जो तेज गति और लापरवाही से चला रहा था, जिसने उसको टक्कर मार दी, जिसको बाड़ी CHC में भर्ती कराया। डॉक्टर साहब ने रात्रि में रेफर कर दिया, तो इलाज के दौरान धौलपुर हॉस्पिटल में वहाँ भर्ती हो गई, जिसका सब बाड़ी CHC में रखवाया गया, जिसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर सब हस्तक सरकारी विभाग को। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में निजी बस बिना ड्राइवर के स्टार्ट हो गई और सामने खड़ी 6 बाइक और एक कार को रौंद दिया। गनीमत रही कि घटना के वक्त सामने कोई व्यक्ति नहीं था। घटना शहर के मुख्य मार्ग स्थित स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के सामने की है। बिना ड्राइवर के बस स्टार्ट होने से लोगों में कौतूहल की स्थिति पैदा हो गई। जहां एक तरफ लोग बस के नीचे आए मोटरसाइकिल निकालने में लगे हुए थे, तो वहीं कुछ लोग अपने आप चली बस देखने के लिए मौके पर पहुंचने लगे। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। कोटा की जीआरपी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 1 किलो अफीम बरामद की है। बताया जा रहा है कि आरोपी मादक पदार्थ को कोटा से बाहर लेकर जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के जीआरपी पुलिस ने अभियान चला रखा है। ऐसे में पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 2 युवकों को संदिग्ध अवस्था में देखा, जिनसे पूछताछ करने पर कोई जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद पुलिस ने युवकों के पास से मिले बैग की तलाशी ली, तो उसमें मादक पदार्थों की पूड़ियां मिली। जिसके बाद पुलिस दोनों युवकों को थाने लेकर आई और सख्ती से पूछताछ की।
भक्तों और भगवान के बीच दूरियां खत्म हो चुकी हैं। भगवान मंदिर छोड़कर भक्तों के घर घर जाकर होली भी खेलते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा के बड़े मंदिर की, जहां विक्रम संवत की शुरुआत के एक दिन पहले भगवान चारभुजानाथ पूरी रात अपने भक्तों के घर घर जाकर होली खेलते हैं और नव वर्ष की नव प्रभात में वापस मंदिर लौटते हैं। भगवान चारभुजानाथ का बेवान पंसारी बाजार, दूधाधारी मंदिर, भदादा मोहल्ला, नरसिंह द्वार, भीत के बालाजी व सराफा बाजार होते हुए पुनः बड़ा मंदिर पहुंचता है। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले लगभग प्रत्येक घर पर भगवान की आरती होती है और प्रसाद चढ़ाया जाता है। साथ ही मार्ग के प्रत्येक मंदिर पर भगवान कुछ देर के लिए विश्राम करते हैं और भजन कीर्तन के भव्य आयोजन भी होते हैं। मंदिर के पुजारी पंडित कल्याण राय ने बताया कि भगवान को बेवान 4 बजे बड़े मंदिर से शुरू होता है, यहाँ पर शाम 10 बजे पहुंचता है। यहाँ पर भगवान को भोग लगाया जाता है और भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाता है। बेवान में शामिल सभी भक्तों का यही कहना है कि हमें साल भर इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। हम पलक पावड़ी बिछाकर भगवान के मंदिर से निकलकर हमारे घर आकर होली खेलने का इंतजार करते हैं। देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर व पौंडीचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी सिरोही के माउंट आबू पहुंची, जहां शहर के स्थानीय सीआरपीएफ की आंतरिक सुरक्षा एकेडमी में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुई। गौरतलब है कि बेदी ने माउंट आबू के एकेडमी से पुलिस सेवा का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। मांडलगढ़ में संभागीय आयुक्त का 1 दिवसीय दौरा रहा। इस दौरान उन्होंने उपखंड अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि दीनदयाल कैंप में जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। अवैध खनन पर संभागीय आयुक्त ने बताया कि हमने एक निगरानी कमेटी नियुक्त कर रखी है। कमेटी में उपखंड अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक शामिल हैं। कई अवैध खनन के केस भी दर्ज किए गए हैं। फिर भी अगर अवैध खनन होता है तो हम दोबारा से केस दर्ज करेंगे। खनन ईसी जारी करते वक्त बाउंडेड किया जाता है कि प्लांटेशन किया जाए। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए खनन क्षेत्रों में प्लांटेशन भी किया जाए। उन्होंने बताया कि सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। जिलाधीश द्वारा ऐसे मामलों को निपटा दिया जाता है। कला एवं संस्कृति को समर्पित अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती बिजौलिया की ओर से हिंदू नववर्ष पर कस्बे के विद्यावासिनी शक्तिपीठ मंदिर प्रांगण में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय प्रतिभाओं की कला को निखारने के लिए इकाई द्वारा कलाकारों को मंच दिया गया, जिसमें क्षेत्रीय कलाकारों ने काव्य पाठ, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, गीत, मेडिटेशन की प्रस्तुतियां दी, जिन्हें नवनियुक्त कार्यकारिणी द्वारा सम्मानित किया गया। मां दुर्गा का दूसरा रूप है भगवती ब्रह्मचारिणी। अश्विनी मास की नवरात्रि में मां की अर्चना की जाती है। ब्रह्मचारिणी यानी तप का आचरण करने वाली